हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कि हमारे घरों में अर्थिंग क्यों जरूरी होती है। आपने देखा होगा कि 3 वायर होते हैं। एक वायर होता है लाल रंग का, जिसको हम फेज कहते हैं, जिसमें करंट फ्लो होता है। एक वायर होता है काले रंग का, ब्लैक कलर का, जिसे हम न्यूट्रल कहते हैं। और एक वायर होता है हरे रंग का, ग्रीन कलर का, जिसे हम अर्थ वायर कहते हैं। तो 3 कलर होता है, रेड फेज वायर कहलाता है, ब्लैक कलर का जो होता है न्यूट्रल वायर कहलाता है, और ग्रीन कलर का जो होता है उसे अर्थ वायर कहते हैं। ठीक है, ये 3 वायर हमारे घरों में आते हैं। अब मेन जो करंट पावर सप्लाई जिसमें होती है वो होती है फेज में, और करंट बहने के लिए सर्किट का कंप्लीट होना जरूरी होता है। इसलिए एक से आता है और दूसरे से जाता है, तो उसके लिए आपको एक न्यूट्रल वायर भी चाहिए होता है। अब क्वेश्चन आता है कि फिर हरे वायर का काम क्या होता है, ग्रीन वायर का। वही क्वेश्चन आज हमारे टॉपिक का है। कई लोग घर में प्रेस वगैरह या कूलर वगैरह में करते हैं तो 3 पिन होते हैं, आपने देखा होगा। अब 3 पिन में हम क्या करते हैं, मोस्टली 2 ही वायर कनेक्ट करते हैं, तीसरा वायर हम ग्रीन वायर ऐसे छोड़ देते हैं। आप लोग अपने घरों में देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। कई लोग बहुत तेज करंट लग जाता है, कई बार किसी की डेथ भी हो जाती है। कूलर में पानी भरते, आप अखबार में पढ़ते होंगे कि कूलर में पानी भरते समय कूलर से चिपक गया और उसकी डेथ हो गई, या कहीं बॉडी से करंट लगा तो हो जाता है। तो इससे बचने के लिए अर्थिंग घर में बहुत जरूरी होती है। साथ ही जब बारिश के दिनों में बिजली कड़कती है, आसमानी बिजली कड़कती है, गिरती है, अगर आपके घर के ऊपर गिरती है इनकेस, तो बहुत ज्यादा डैमेज करेगी। लेकिन अगर आपने अर्थिंग कर रखी है तो आपके ऊपर, घर के ऊपर गिरती है तो आपका घर पूरा सेफ रहेगा। तो इन चीजों की वजह से अर्थिंग होती है। क्या होता है समझाता हूँ मैं, पहले मैं समझाता हूँ अर्थिंग करी कैसे जाती है, पहले वो समझते हैं अपन। इसमें क्या है, 90 × 90 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक स्क्वायर गड्ढा खोदा जाता है, जिसकी गहराई लगभग 2.5 से 3 मीटर तक होती है, वो खोदी जाती है। उसके अंदर एक कॉपर प्लेट को गाड़ देते हैं जमीन में, कोयला डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं डेले, और उसको कवर कर देते हैं, और उस कॉपर प्लेट से कॉपर वायर को बाहर निकालते हैं। उस कॉपर वायर को पूरे घर में चलाते हैं, और जो ग्रीन वायर होता है उससे कनेक्ट कर देते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं, ग्रीन वायर से। तो आपने जमीन में खड्डा खोदा, उसमें कॉपर प्लेट गाड़ी, इस पर नमक डाल दिया और कोयला डाल दिया, और उसके बाद एक हल्का सा पाइप डाल देते हैं, जिससे पानी डालना जा सके। ये मानो जमीन आ गई पानी डालने के हिसाब से, और एक वायर निकाल देते हैं कॉपर वायर। वो वायर जाके किससे, ग्रीन वाले वायर से पूरे घर में चलता है। और ग्रीन वायर को कहाँ लगाया जाता है, वो पूरे घर में जाएगा। जो आपका 3 पिन होता है ना, बोर्ड पे देखना आप, तो यहाँ पे मोस्टली अपन 2 लगा दो। 3 पिन होता है, इससे कनेक्ट होता है वो तीसरा वायर, ग्रीन वायर। और रेड इससे होगा, ब्लैक इससे होगा, ग्रीन इससे होगा। तो इसमें करंट आएगा, इसमें करंट नहीं आएगा। इससे करंट फ्लो होकर यूं जाएगा, सर्किट पूरा हो जाएगा, करंट फ्लो होगा। ग्रीन वायर आपका इससे कनेक्ट होगा। और ये जब प्लग अपन लगाते हैं, जैसे प्रेस का जो ग्रीन वायर जाएगा वो प्रेस की बॉडी से टच होगा। तो जो ग्रीन वायर होता है वो बॉडी से होता है, जैसे कूलर की बॉडी से टच होगा, प्रेस की बॉडी से टच होगा, वो होगा। और फेज और रेड के तो रहते ही है कनेक्ट, वो तो आप जानते ही हो, अंदर जाके इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर जाते हो। अब क्या होता है कि अगर मान लो किसी कारणवश आपको टच होगी बॉडी, उसकी बॉडी में करंट दौड़ेगा। मान लो कूलर आपने टच कर रखा है, कूलर है, कूलर में कोई टच कनेक्टर हो गया और आपको मानो करंट लगता है, तो क्या होता है, 2 रास्ते बन जाते हैं। एक रास्ता, जैसे आप मान लो ये खड़े हैं, आपने इसको वहां टच कर रखा है, एक ये हो गया आपके थ्रू जमीन पर खड़े हैं, एक उसका ये हो गया, दूसरा इसके वायर के थ्रू से अर्थिंग में चला गया। तो अपना जो प्रतिरोध होता है ना, रेजिस्टेंस, अगर अपन सूखे हैं तो अपना होता है 1 लाख ओम रेजिस्टेंस होता है अपनी बॉडी का। जो चमड़ी होती है ना, स्किन होती है, इसका रेजिस्टेंस होता है एक आदमी का 1 लाख ओम, 1 लाख ओम होता है। और अगर गीले होते हैं तो 1000 ओम होता है। अगर आपकी बॉडी गीली है तो उसका रेजिस्टेंस होता है 1000 ओम। ठीक है, ये चीज होता है। और ये जो वायर होते हैं इनका रेजिस्टेंस उतना नहीं होता, कम होता है। तो करंट को अगर 2 रास्ते मिलते हैं, एक रास्ता मान लो कम प्रतिरोध का है, रेजिस्टेंस का, एक ज्यादा वाले का है, तो धारा करंट हमेशा कम वाले रेजिस्टेंस जाता है। वायर का रेजिस्टेंस कम होता है तो उसके थ्रू वो अर्थ हो जाता है।
तो आप बच जाते हैं। ये हमारा कूलर है, इसमें हमारा करंट आ रहा है, लेकिन आपने बॉडी को किससे जोड़ रखा है, ग्रीन वायर से। ग्रीन वायर किससे जोड़ रहा है, अर्थ से जोड़ रहा है, तो इसका करंट इसमें चला जाएगा। और पृथ्वी जानते हो आप बहुत अच्छी संग्रह होती है, कलेक्टर होती है करंट को लेने के लिए। तो करंट कितना भी झेल सकती है पृथ्वी, तो अर्थ को करंट अब सो दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास करंट कम फ्लो होगा, उधर करंट ज्यादा जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा कैपेसिटर होता है उसको ग्राउंड करने के लिए। आराम से कैपेसिटी बहुत ज्यादा है उसकी, कर लेता है उसको, तो आप बच जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि एक वायर को यहां से हम छत पे ले जाते हैं और छत पे जाके यूं नुकीला सिरे निकाल देते हैं। घर की छत पे टॉप पर नुकीले सिरे से निकाल देते हैं। अब मान लो आसमानी बिजली आपके घर के ऊपर गिरी, तो इसका ये नुकीला सिरा है, और नुकीला सिरा होते क्या, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है। एरिया कम होने के कारण ट्रस्ट आवश्यक घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि नुकीला सिरा है तो एरिया इसका कम होगा। एरिया कम होने से सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, तो ये जो आसमानी बिजली गिरेगी वो उसको एब्जॉर्ब, उसको खींचेगी अपनी तरफ। तो पूरे घर पे गिरने की बजाय उस एंटीना, जो पतला एंटीना रहता है, वो एंटीना उसको अपनी तरफ खींचेगा, और वो एंटीना उसको खींचते हुए क्या कर देगा, जमीन में भेज देगा। आपका पूरा घर सुरक्षित हो जाएगा। नहीं तो अगर आप पूरे घर पे गिर गई ना, तो पूरा घर जल के खाक हो जाएगा। आपने कहीं टावर देखे होंगे, उस टावर पर हल्का सा एक रॉड टाइप की निकली रहती है, वो रॉड यही होती है अर्थिंग वाली, क्योंकि वो तो टावर तो और लंबा होता है, लोहे का अलग होता है, वो तो बिजली को और खींचेगा अपनी तरफ, तो डैमेज हो जाएगा उसको। तो आप कोई भी टावर देखना, उसके ऊपर थोड़ा सा इतना सा एक छड़ी टाइप की, रॉड टाइप की निकली रहती है, वो अर्थिंग ही होती है। वो अर्थिंग के थ्रू सारे बिजली गिरती है आसमानी, तो वो अर्थिंग थ्रू वहां चली जाती है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि अर्थिंग क्यों जरूरी है घर में। आसमानी बिजली से भी बचाती है हमें, अगर घर के ऊपर गिरेगी तो आपका घर बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। अगर आपने अर्थिंग कर रखी है तो उस रोड से शुरू होते हुए सीधे जमीन में चली जाएगी। और अगर मान लो कि कूलर में, गीजर में या किसी में भी प्रेस में करते समय अगर आपको करंट लगता है, तो वो भी आपको सेव कर जाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी का अगर सूखी स्किन है तो 1 लाख ओम होता है, तो कम धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि प्रतिरोध अगर ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस, करंट कम फ्लो होता है। जहां कम होता है वह ज्यादा होता है। ये जो वायर, ग्रीन वायर हमने अर्थिंग कर रखा है, उसका प्रतिरोध कम होता है। अधिकांश शॉर्ट सर्किट कहते हैं इसको, वो होते हुए आपकी जमीन इसमें करंट में चला जाएगा, करंट आपको। ये चीज है। थैंक यू।